जब मैं आया तो वो लोग मुझे भागते हुए दिख रहे थे। आज तक हमने सुना था कि पुलिस काम करती है, अच्छा काम करती है। पहली बार मुझे लाइफ में ज़रूरत पड़ी और मैंने देखा कि पूरे के पूरे पुलिसकर्मी किस तरह से हमारा साथ दे रहे थे। तब थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया, क्या करना चाहिए। तकरीबन 12-13 नकाबपोश लोग हाथों में पत्थर वगैरह लेकर के अस्पताल में घुस आए। गाली गलौज स्टार्ट कर दी। एक स्टाफ को एक थप्पड़ भी। और जैसे ही डॉक्टर मनदीप मेड़िया, दूसरे संचालक हैं अस्पताल के, अपने चैम्बर में गए, ये घुस करके उनके ऊपर हाथापाई करी, पत्थर फेंका। बीच में जब अन्य स्टाफ कर्मी आए, उनसे भी उन्होंने मारपीट करी। सोमवार को झांसी के संजीवनी हॉस्पिटल में एक घटनाक्रम हो। कई लोगों ने मुँह पर नकाब बांध के डॉक्टर के चैम्बर में घुस के मार पिटाई जैसी घटना को अंजाम दो। और ये पूरे घटनाक्रम पे हम लोग पहुँचे हैं संजीवनी हॉस्पिटल संचालक और डॉक्टर शुभदीप साहब के पास। इनसे जाने का कछु मामला तो ऐसा घटनाक्रम का भाव का कोनो मरीज को भर्ती कराओ तो ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से भी एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। डॉक्टर साहब से पहले जाने कि घटनाक्रम का है, भावी के पीछे को कारण का है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभदीप रिची, संचालक संजीवनी आईसीयू एवं हॉस्पिटल। सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि 6 तारीख को शाम में हमारे यहाँ पे एक महिला बुखार के साथ तकरीबन 6 बजे के आसपास भर्ती हुई, जिन्हें डॉक्टर अभय गुप्ता जी ने अपनी ओपीडी में पहले देखा था। उनको लगा भर्ती करने की ज़रूरत है, तो हम संजीवनी भेजा था उन्हें। इलाज होने के बाद 7 तारीख को उन्होंने कान में दर्द बताया, जिसके लिए कान के डॉक्टर को दिखाया गया। 7 तारीख की शाम से कुछ इनके जो साथ में परिजन थे, उन्होंने कहा कि फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हमने ये भी सलाह दी कि ये बुखार इतनी जल्दी जाएगा नहीं, निमोनिया है, कानों का इन्फेक्शन है, इसमें टाइम लगता है। पर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो हम किसी और अस्पताल भी जा सकते हैं। फिर सोमवार की सुबह, मतलब 8 तारीख को, इनके एक परिजन ने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और उन्होंने गाली गलौज स्टार्ट कर दी। एक स्टाफ को एक थप्पड़ भी मारा। हमने बोला आप ये सब अस्पताल में मत करिए, अगर यहाँ रहना है तो इलाज होगा और नहीं रहना है तो आप कहीं जा सकते हैं, अस्पताल में ये सब अच्छा नहीं लगता। थोड़ी उन्होंने बहस करी तो हमने निकटवर्ती विश्वविद्यालय पुलिस चौकी पे इसकी सूचना दी, 112 नंबर को इत्तला किया। तो वहाँ से पुलिस के सहयोगी आकर के उन्हें डिस्चार्ज करवा दिया और वो चले गए। इसके बाद ये मामला वहीं ख़त्म हो गया। ये बात होगी तकरीबन 11:30 बजे के आसपास। इसके बाद अपराह्न 3:15 साढ़े 3 के आसपास में तकरीबन 12-13 नकाबपोश लोग हाथों में पत्थर वगैरह लेकर के अस्पताल में घुस आए। और जैसे ही डॉक्टर मनदीप मेड़िया, दूसरे संचालक हैं अस्पताल के, अपने चैम्बर में गए, ये घुस करके उनके ऊपर हाथापाई करी, पत्थर फेंका। बीच में जब अन्य स्टाफ कर्मी आए, उनसे भी उन्होंने मारपीट करी और ये करके वो तुरंत वहाँ से भाग खड़े हुए। इस घटना से हम सभी हतप्रभ थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया, क्या करना चाहिए। तो हमने तुरंत इसकी सूचना फिर से विश्वविद्यालय पुलिस चौकी में दी। चौकी प्रभारी श्री संत प्रकाश त्रिपाठी जी तुरंत मामले को जायज़ा लेने के लिए अस्पताल पहुँचे। उन्होंने पूरी बात सुनी, पूरी बात देखी। इसके बाद उन्होंने कार्रवाई अपने हिसाब से कार्रवाई स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर के बाद हम एसएसपी साहब के पास श्री BBGT मूर्ति साहब से मिलने गए। उनको हमने पूरा घटनाक्रम बताया, अच्छे से बताया। उन्होंने पूरी बात सुनने के बाद हमें बताया कि ये जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, पुलिस जो भी उचित कार्रवाई होगी की करेगी, आपके साथ इंसाफ होगा।
हमने एक इसकी लिखित शिकायत भी नवाबाद थाने में दी, जहाँ पे थाना प्रभारी श्री अवस्थी जी ने भी हमें बताया कि जो भी हुआ है ये सही नहीं हुआ है, तो जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। सर, मैं इस पे एक ही चीज़ कहूँगा, आज तक हमने सुना था कि पुलिस काम करती है, अच्छा काम करती है। पहली बार मुझे लाइफ में ज़रूरत पड़ी और मैंने देखा कि पूरे के पूरे पुलिसकर्मी किस तरह से हमारा साथ दे रहे थे। ये चौकी से लेकर के पुलिस थाने तक, एसएसपी साहब तक, सबने जितना हमारा सहयोग दिया है, मैं बस तहे दिल से यूपी पुलिस, झांसी पुलिस, एसएसपी साहब का बस शुक्रिया कर सकता हूँ, अपना आभार प्रकट कर सकता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। करीब 3:30 बजे की ये घटना थी और जिस वक्त ये घटना हुई उस समय आप नहीं थे, डॉक्टर मनदीप यहाँ पे थे। मैं जस्ट बगल में यहाँ पे स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल है, उसमें मैं राउंड ले रहा था। मुझे फ़ोन आने से मुश्किल से मैं 1 मिनट के अंदर इधर आ गया। जब मैं आया तो वो लोग मुझे भागते हुए दिख रहे थे, तो उन्होंने केवल डॉक्टर मनदीप को चैम्बर में पाया और कुछ स्टाफगण थे, उनसे उन्होंने मारपीट करी, जिसमें हमारे 2-3 स्टाफ को ज़्यादा चोट लगी और कुछ स्टाफ को घायल भी हुए। अच्छा, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि अचानक से वो लोग आए एक एक करके 3-3 के जत्था में, फिर इकट्ठे करीब 13 लोग आते हैं और जैसे ही डॉक्टर मनदीप की एंट्री अपने चैम्बर में होती है उसके जस्ट बाद वो अंदर घुस जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा लगा कि कोई नज़र भी रख रहा होगा? सर, ये अब हम पक्के से कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि इसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, पर हमें पूरा यकीन है कि ये भी पता लगा लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, आप मीडिया बंधु जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो हमें पूरा यकीन है कि मामले की पूरी छानबीन होगी और सारी चीज़ें सच्चाई सामने आएगी। अब इस पूरे मामले में झांसी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है 5 नामजद और 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ, कुल 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सुबह होते होते झांसी पुलिस ने 4 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है उनमें से। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, ये बहुत बड़ी बात है कि हमने एक शिकायत पत्र दिया और इसके बाद एफआईआर हो जाना, तुरंत पुलिस का एक्शन लेना, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लेना, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। इसीलिए मैं आप सबको, पुलिस को, सबको अपनी तरफ से धन्यवाद प्रकट कर सकते हैं और जितनी हमारी अपेक्षा थी उससे ज़्यादा और उससे जल्दी हमें मदद मिली। धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर शुभदीप साहब, जिन्होंने बुंदेली वार्ता से बात की और पूरे घटनाक्रम को बताया कि किस तरीके से सोमवार को झांसी के संजीवनी हॉस्पिटल में 13 युवक जो है नकाबपोश आए और डॉक्टर के चैम्बर में घुसकर उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। अब इस पूरे मामले में झांसी की नवाबाद थाना पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मंगलवार की सुबह यानी कि एफआईआर दर्ज होने के 12 घंटे के अंदर 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है।